Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is an SST Edupedia. Myself Gunjan Ichria. Today's topic is 11th Commerce SOP, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले आपको SOP 1 and 2 ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ. टुडेज इस टॉपिक इज SOP 3 and 4. उसमें कौन से टैग्स, कौन से एट्रीब्यूट्स एंड कौन सी डेटास वगैरह फिल की जाती है. बट बहुत जनों को ये डाउट रहता है कि हम लोग कोडिंग तो यूज़ करेंगे बट उसके लिए कौन से टैग्स और कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, जिसमें आपके यूजिंग HTMLs में पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि नोटपैड में आपको पूरी कोडिंग लिखनी रहती है और इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम में आपको आउटपुट देखना पड़ता है. डॉक्यूमेंट टाइप HTML हैड टाइटल फॉर्म विथ इनपुट एलिमेंट्स, टाइटल क्लोज एंड हैड क्लोज. इसमें आप बोलोगे मैम आज आप क्या बनाने वाले हो. इसमें हम लोग अपना पेज का फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग जब भी 11th में या 12th में ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी कोडिंग कैसे फिल की जाती है. बॉडी में बीजी कलर मैंने रेड डाला है. उसमें आप एनी एट्रीब्यूट्स में कौन सा भी कलर ऐड कर सकते हो. H1 हेडिंग 1, कितने एडिंग्स होते हैं? 6 एडिंग्स होते हैं. H1 to H6. H1 आप लोगों की हाईएस्ट हेडिंग होती है और H6 आपकी लोवेस्ट. और कोई भी आपसे पूछे तो मिडल कौन सी होती है तो वो होती है H3. H1 में मैंने लिखा है यूज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म को कैसे यूज करना है. H1 क्लोज. इसके बाद फॉर्म स्टार्ट होगा. एंटर योर नेम, अपना नाम लिखना है. वो नाम हम लोग किस में लिखते हैं? टेक्स्ट में. इनपुट टाइप में क्या लिखना है? टेक्स्ट. नेम में क्या डालना है? N1. जब भी नाम लिखते हो तो उसकी मैक्सिमम लेंथ 20 तक होनी चाहिए. जैसे जो बॉक्स आएगा ना उसकी 20 तक होनी चाहिए. BR एंटर योर स्टैंडर्ड. इनपुट टाइप योर स्टैंडर्ड, जैसे आपका 11th स्टैंडर्ड है कि 12th स्टैंडर्ड है वो हमको देखना है. एंटर यूर स्टैंडर्ड में मैंने इनपुट टाइप में रेडियो क्यों डाला है? क्योंकि रेडियो बटन किस में आता है? सर्कल में. तो वो इसके लिए सर्कल के लिए रेडियो यूज किया है. नेम R1. वैल्यू में मैंने डाला है 11th. और सब के लिए मैंने, सब क्या होता है? सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मतलब 11th का TH अगर ऊपर चाहिए तो हम लोग 11th के लिए सब यूज करते हैं. नेक्स्ट इनपुट टाइप रेडियो में मैंने नेम लिया है R1 और वैल्यू लिया है 12th. 12th में भी हमको TH ऊपर चाहिए तो इसके लिए मैंने सुपर यूज़ किया है. एंड देन सुपर क्लोज किया है. फिर मैंने यूज़ किया है BR. फिर मेरे जो 11th और 12th में सब्जेक्ट्स कौन से हैं उस फॉर्म्स में मैंने सब्जेक्ट इनबिल्ट किए हैं, वो आपको टिक करना है. चूज यूर द ऑप्शनल सब्जेक्ट. आपको कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिखा है इनपुट टाइप चेक बॉक्स. नेम में मैंने C1 डाला है. एंड देन इसके बाद वैल्यू में मैंने डाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड देन जो सब्जेक्ट को टिक करना है वो हमारा रहेगा IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देन आता है इनपुट टाइप में चेकबॉक्स. चेकबॉक्स होता क्या है? एक्चुअली बॉक्स लाने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है चेकबॉक्स. अगर मुझे रेडियो बटन करना है, रेडियो मतलब सर्कल के जैसे चाहिए तो उसके लिए सर्कल यूज होता है. C2 उसमें जैसे वैल्यू में मैंने लिया है इंग्लिश तो सब्जेक्ट किसको टिक करेंगे हम लोग? इंग्लिश को. देन इनपुट टाइप में फिर से मैंने चेकबॉक्स लिया है नेम C3 जिसमें वैल्यू में मैंने लिया है इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट भी लिया है मैंने इकोनॉमिक्स. इनपुट टाइप चेकबॉक्स में मैंने C4 IT, फिर से मैंने दूसरा सब्जेक्ट IT लिया है. देन इनपुट टाइप सबमिशन और वैल्यू में मैंने किया है सबमिट. एंड लास्ट आपका फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. आप बोलोगे मैम एक्चुअली ये है क्या? आपको क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है जिसमें आप लोगों को आपके कॉलेज के हिसाब से 11th स्टैंडर्ड है कि 12th स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को आपको क्लिक करना है. इसके बाद उन सब क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स को टिक करना है जिसमें बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल IT, हिंदी, मराठी एंड देन मैथ्स एंड SP. तो जो आपके कॉलेज वालों को उनकी डेटा चाहिए रहती है सब्जेक्ट वाइज तो वैसे आप लोग सब्जेक्ट भी टिक कर सकते हो. रेडियो मतलब सर्कल बटन और चेकबॉक्स मतलब स्क्वायर बटन. अभी लेट्स सी इट्स योर द आउटपुट. हम लोगों का एग्जीक्यूटिव इंटरनेट एक्सप्लोरर पे
हम लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू अपना आउटपुट देख सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया, एक कोडिंग के थ्रू अपना एक फॉर्म बनाया गूगल पर, जिसमें आपको देखो मैंने H1 डाला था, हेडिंग 1 में यूज ऑफ द फॉर्म, इसके बाद एंटर योर नेम, इसके बाद उसने स्टैंडर्ड को सर्कल के बटन को टिक करना है एंड चेक बॉक्स में उस पे आप लोगों को आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर वो सबमिट होता है तो मीन्स हमारा जो भी आउटपुट है वो राइट है, नहीं तो हमारा आउटपुट रॉन्ग है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है SOP 3। एक्चुअली लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ना मैंने आप लोगों को SOP 1 एंड SOP 2 बताया था, लेकिन अभी SOP 3 में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था SST कॉलेज में, तो मैंने बोला क्यों ना मैं एक PPT बनाकर अच्छी तरह से आपको कोडिंग समझा दूं। क्रिएट अ वेब पेज विथ द फॉलोइंग specifications, display the heading application form in highest heading with center alignment except name, स्टैंडर्ड में 11th है कि 12th है, with only one selection choice the submit the form, और फॉर्म को उसको सबमिट करना है। एक्चुअली मैंने पहले वो फॉर्म क्यों बताया, क्योंकि इसके फॉर्म के हिसाब से ये आपका एक्चुअली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पार्ट है, तो वो जो फॉर्म है और ये जो प्रैक्टिकल है वो सिमिलर है, वो आपके वेब डिजाइनिंग के चैप्टर में से है और ये आपका जो है वो आपके प्रैक्टिकल में है। तो बहुत जने स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि वो फॉर्म और ये फॉर्म में डिफरेंस क्या है। डिफरेंट कुछ नहीं है, उसमें आप लोगों को आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं और इसमें आप लोगों को आपकी स्टैंडर्ड, उसमें तो भी स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना था बट इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। लेट्स सी इन योर द कोडिंग। वैसे ही सेम एज इट इज, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड टाइटल, जिसमें आपको बॉडी में H1 अलाइजन, सेंटर में आपका क्या नाम आना चाहिए। अलाइजन्स कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत जनों को कंफ्यूजन है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, बट इसमें अलाइजन होता है सेंटर। जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने फॉर्म यूज किया है, एंटर नेम, इनपुट टाइप में क्या होना चाहिए टेक्स्ट एंड नेम में हमारा T1। फिर मैंने BR यूज किया है फॉर स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड में अगर इनपुट टाइप रेडियो बटन में 11th है तो मैंने 11th यूज किया है, अगर 12th है तो 12th यूज किया है। देन इनपुट टाइप में दो वैल्यू किया, एक सबमिट का किया है, दूसरा वैल्यू का किया है। फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जैसे कि फर्स्ट ऑन होता है बट लास्ट क्लोज होता है, बट इसमें लास्ट क्लोज होता है तो फर्स्ट ऑन होता है। तो इसमें अगर हमको, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि मैम अगर हमको टाइटल देना है तो अनदर टाइटल दे सकते हैं क्या। एनी हाउ आप लोग अनदर टाइटल दे सकते हो, हेड दे सकते हो, हेडिंग सेंटर बताना है कि आप लोग कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसके हिसाब से। H1 अलाइजन किस में होना चाहिए, सेंटर में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइजन्स, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, बट इसमें मैंने यूज किया है सेंटर में। क्यों, क्योंकि आपके टॉप में आपका नाम लिख कर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें बहुत सारे आप ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हो, टेक्स्ट का अलाइजन यूज कर सकते हो और बहुत सारे टैग्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। इसके बाद फिर मैं आगे चलती हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, फिर उसमें मैंने अपना नाम लिख दिया और मैं कौन से स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रही हूँ। फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना कि 11th स्टैंडर्ड है कि 12th स्टैंडर्ड है। फिर इनपुट टाइप में या तो सबमिट आएगा और वैल्यू में भी क्या आएगा, सबमिट आएगा। आप एक और बटन यूज कर सकते हो सेंड का। इसके बाद फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज। लेट्स सी इन योर आउटपुट, जिसमें आप लोगों को आउटपुट में दिखेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म सेंटर में आया है और इसके बाद आप लोगों ने नेम लिखा है और स्टैंडर्ड को सब सिलेक्ट किया है और सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। आई थिंक सो SOP 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों आप लोगों की क्लियर हो गए। जो SOP 4 है फिर से HTML कोडिंग का है एंड नेक्स्ट आपके जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो टैली से रिलेटेड हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।